हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे आप सबको पता है, रिसेंटली यूपीएससी ने उनकी जो नोटिफिकेशन है फॉर 2026 एग्जाम्स उसको अनाउंस कर दिया है। एंड उसके अकॉर्डिंग यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्री 24 मई को कंडक्ट होने वाली है। एंड जो भी एस्पिरेंट टारगेट कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी सीएससी 2026, तो उनके पास ना अभी एक गोल्डन विंडो ओपन है। दैट इज इफ दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम जून ऑनवर्ड, तो उनके पास अराउंड मई तक, दैट इज मई को प्री होने वाली है, तो उनके पास अराउंड 11 मंथ का टाइम पीरियड है। अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 1 ईयर का पूरा टाइम पीरियड है फॉर देयर प्रिपरेशन। एंड इस वीडियो में ना हम वही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मंथ बाय मंथ उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बना सकते हैं फॉर एंटायर 1 ईयर प्रिपरेशन। अलॉन्ग विद दिस वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द रिसोर्सेज, ठीक है, क्या क्या उनको यूज करने चाहिए। एंड यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देती हूँ। जैसे आप सबको पता है, यूपीएससी ना 3 स्टेजेस में एग्जाम कंडक्ट करती है। दैट इज प्रीलिम स्टेज, मेन स्टेज एंड थर्ड वन इज ए इंटरव्यू। और अगर इसके बारे में एक फैक्ट्स बताऊंगी, तो ये ना पब्लिकेशन इंडियन टुडे के न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एंड अकॉर्डिंग टू द वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक फैक्ट ऐसा है कि यूपीएससी में ना सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा कम होता है। दैट इज अराउंड 0.2%। जितने एस्पिरेंट, दैट इज अराउंड 13 लाख एस्पिरेंट हर साल प्रीलिम्स देते हैं, उनमें से अराउंड 14,000 या अप्रोक्स ले लो 15,000 तक जो है बच्चे मेन स्टेज के लिए क्वालिफाई होते हैं। एंड उसके बाद भी अगर देखा जाए सिलेक्शन रेशियो, जो इंटरव्यू में पहुंचते हैं एंड जो फाइनल लिस्ट में आते हैं, वो अराउंड 800 से 1000 बच्चे तक की होते हैं। सो इससे आपको पता चल रहा है कि यूपीएससी जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम मानी जाती है। एंड इट इज़ रियली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम। सो इस दौर में अगर आप उतरे हो, सो प्लीज़ अपना बेस्ट दो। और आगे के जितने भी मंथ्स हैं ना, उसमें ट्राई करो कि आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो उतना प्रॉपरली दो। जितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है फॉर द प्रिपरेशन, ऑप्शनल के लिए हो, एथिक्स के लिए हो, करंट अफेयर हो या पूरा जीएस पोर्शन, उतना बहुत प्रॉपरली दो। आपका पूरा बेस्ट जितना आप हो सकता है उतना देने का ट्राई करो। बिकॉज यूपीएससी इज़ अ टफ गेम। एंड 1 साल तक आपको जो है मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डिसिप्लिन भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। जो भी ज्ञान देना था वो मैंने बता दिया। अब पूरा मेन स्टैट्स या फैक्ट्स फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखना है। अभी आप प्रिपरेशन की जर्नी में उतर रहे हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स या कुछ चीज़ें जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस, ठीक है। यूपीएससी के ऑफिशियल साइट पे ना एक सिलेबस मेंशन है, ठीक है, उसकी प्रिंट निकाल लो। और वो प्रिंट जो है आपके साथ हमेशा आपके स्टडी टेबल पे होनी चाहिए, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट्स उस सिलेबस के रटे होने चाहिए, ठीक है। जीएस 1 में क्या आता है, जीएस 2 में क्या आता है, सारा आपको पता रहना चाहिए। सो जस्ट टेक आउट द प्रिंट ऑफ यूपीएससी सिलेबस। एंड सेकेंड, पीवाईक्यूज, ठीक है। सिलेबस आपने ले लिया, उसके बाद ना किसी भी पब्लिकेशन की पीवाईक्यू की बुक ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन के दिखा रही हूँ फोटोज, ठीक है। इनकी जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जो ठीक लगता है, ठीक है, और जो अफोर्डेबल लगता है, उनमें से किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीद लो, ठीक है। ऑल आर द बेस्ट वन। मैं पर्सनली ये वाली बुक रेफर किया है, ठीक है। सो मुझे इसके बारे में पता है। इन दोनों का जो रिव्यू है मुझे पता नहीं, बट शी इज़ वन ऑफ द टॉपर, ठीक है। आई थिंक जागृति अवस्थी, AIR 2 उनका रैंक था, उन्होंने भी उनकी बुक लॉन्च की है। सो और ये इंसाइट है इसकी, उनकी प्रॉपर CSE की PY की भी बुक है। सो इनमें से जो भी पब्लिकेशन आपको ठीक लगता है आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो सिलेबस हो गया, PYQ की कोई भी एक रेफरेंस बुक होगी आपको साथ में रखना है। बिकॉज वेन एवर यू स्टडी एनी सब्जेक्ट, ठीक है, आप जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद देखो कि पॉलिटी में किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, सो दैट PYQ एंड सिलेबस आपके साथ हमेशा होने चाहिए। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना प्रिपरेशन के आगे के मंथ्स में, तो आपको ना उस टाइम पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आंसर राइटिंग करने के लिए आपको सबको पता होगा कि यूपीएससी का एक फॉर्मेट है, ठीक है। यूपीएससी के जो मेंस जिस बच्चे ने लिखी होंगी या जो भी आगे जाके लिखेंगे, उनको पता चलेगा कि यूपीएससी ना इस फॉर्मेट वो आंसर शीट देती है। तो इस फॉर्मेट में हमें लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट्स वाई इस टाइप के जो बुकलेट्स होते हैं मार्केट में, डिफरेंट टाइप ऑफ बुकलेट्स रहेंगे, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको लगता है यू कैन क्लिक दैट लिंक एंड परचेज सच बुकलेट। सो दैट जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे, तो इस टाइप के बुकलेट्स में, ठीक है, जिसका फॉर्मेट अगर जूम करके देखोगे तो इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके का रहेगा वो।
आप यूज कर सकते हो फॉर द आंसर राइटिंग। ठीक है, तो ये 3 बेसिक जो मैंने अभी बताए, ये पीवाईक्यू वाला, सिलेबस वाला एंड ये आंसर राइटिंग की बुकलेट, इन फ्यूचर आपको ये खरीदनी पड़ेगी फॉर द आंसर राइटिंग। तो ये जो है आपके साथ हमेशा होने चाहिए। नाउ अब जो मैं टाइम टेबल बताऊंगी, ठीक है, उसको मैंने तो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पर अगर उसके अंदर आप जाते हो तो हर डे की प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, तो मंडे टू फ्राइडे ना आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई कैसे करनी है, 3 शिफ्ट्स में करनी है। ठीक है, ठीक है, जो रहेंगे हमारे मॉर्निंग शिफ्ट जहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स करना है, कोई भी पहला एक सब्जेक्ट, ठीक है, जो आपको ठीक लगता है। देन आफ्टरनून शिफ्ट में सेकंड सब्जेक्ट को पकड़ना है। एंड नाइट शिफ्ट में आप ऑप्शनल कर सकते हो या इसको शफल करके ऑप्शनल को आफ्टरनून में रख सकते हो, नाइट शिफ्ट में सेकंड सब्जेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग करना है। एंड सैटरडे संडे को जो रहेगा वो आपके रिवीजन वाला टाइम फेज रहेगा। ठीक है, इस दिनों में जो भी आप हफ्ते भर में पढ़ते हो ना, मंडे टू फ्राइडे, उनका रिवीजन सैटरडे संडे करना। और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके बाद आपको मॉक टेक्स्ट या फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वो आप संडे सैटरडे कर सकते हो। सो ये है अपना पूरा दिन किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये डेली अपना प्लानिंग रहनी चाहिए इस तरीके से। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे मैंने कहा, सिलेबस आप जब देखोगे ना, आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। दैट इज जनरल स्टडीज में पॉलिटी, हिस्ट्री में भी एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरमेंट। और कुछ मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी है, जैसे कि सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एथिक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपने जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स। उसके बाद करंट अफेयर। ठीक है, तो आपको ना हर रोज करंट अफेयर करना है, अराउंड 1 to 1.5 ईयर का। एंड ऑप्शनल भी चूज करना है। ठीक है, ऑप्शनल में अकॉर्डिंग टू मी एंड वेरियस, अगर आप किसी भी टॉपर्स की टॉक सुनोगे तो वो हमेशा कहेंगे कि पहले ना ये 4 फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को कवर करो। ठीक है, एंड उसके बाद ऑप्शनल सिलेक्ट करो। ठीक है, जिसने ऑप्शनल नहीं सिलेक्ट किया है उनके बारे में बता रही हूँ। जिसने पहले से सिलेक्ट कर दिया है, नो वरीज, आपका जो ऑप्शनल है आपका आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट जिसने नहीं सिलेक्ट किया है वो ना पहले कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स से गो थ्रू करो। ठीक है, और उसके बाद ऑप्शनल सिलेक्ट करो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसके रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, बिकॉज ये वीडियो लंबा हो जाएगा एंड जो अपना मेन मोटिव है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। सो ये वाला हो गया अपना ऑप्शनल के लिए। एंड रही बात सी सेट, सी सेट जो है प्री के पहले करना है, अभी उसके टेंशन मत लो। ठीक है, जनवरी या फेब से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सी सेट के लिए फिलहाल तो इग्नोर कर लो, पर ये एक आइडिया रखो कि ये सारा जो है इस स्लाइड में जितना दिया है उतना हमको कवर करना है। अब देखते हैं, हमने जो पूरी ये स्लाइड बनाई है, ठीक है, जो भी हमारा प्लान रहेगा वो 3 स्टेजेस में है। फाउंडेशन बिल्डिंग, सेकेंड है हमें इंटीग्रेट करना है प्रीलिम्स एंड मेन सब्जेक्ट को, एंड एक जो है होलिस्टिक अप्रोच से सारे नोट्स वगैरह बनाने हैं। एंड थर्ड रहेगा हमारा रिवीजन फेज एंड प्रीलिम्स 2026 वाला फेज। तो एक बात बताती हूँ, मैंने ना ये जो फाउंडेशन फेज आपको मैंने बताने वाली हूँ स्लाइड में, जो हमारा जून टू दिसंबर तक रहेगा, ठीक है, दिसंबर या अप्रोक्स जैन तक रहेगा, वो जो है, अगर जो भी बच्चा फुल प्लान करना चाहता है कि कौन से वीक में कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, तो उसके लिए रिलेटेड ना मैंने एक वीडियो लाया है जहाँ पे मैंने पूरा जून टू दिसंबर वीकली प्लान हमारा किस तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर जून में आप स्टार्ट करते हो पॉलिटी, तो पॉलिटी का कौन सा लेसन आपका जून में कंप्लीट होना चाहिए, जून के फर्स्ट वीक में। इकोनॉमी, कौन सा इकोनॉमी का जो है सेक्शन कवर होना चाहिए, वो सारा पूरा सिलेबस वाइज पॉइंट जो है मैंने नोट डाउन किए हैं। आप ये वीडियो रेफर कर सकते हो, जो भी सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है या जिसको ओवरऑल आइडिया चाहिए कि जून से दिसंबर तक वीकली प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, जिसमें हमने सारा सिलेबस किया है। ठीक है, जहाँ पे आई ट्राई टू कवर एंटायर, यहाँ पे जितने भी आपको स्लाइड्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट दिख रहा है, यहाँ पे ना सारा सिलेबस कवर है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर मेंस वाले पार्ट्स भी। ठीक है, सो ये एक बार वीडियो आप देख सकते हो फॉर द रेफरेंस। नाउ रिगार्डिंग करंट अफेयर सेक्शन, तो देखो, जैसे आपको सबको पता है करंट अफेयर जो है इट इज कंसिडर टू बी द सोल एंड सब्सटेंस ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, डायनामिक एड, मतलब डायनामिज्म ऐड करने के लिए यूपीएससी में करंट अफेयर मस्ट हो जाता है। एंड दस हियर कम द रोल ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है, आप कौन सा भी न्यूज़पेपर यूज कर सकते हो, वो द हिंदू हो किसी के लिए या किसी के लिए इंडियन एक्सप्रेस, दोनों न्यूज़पेपर बहुत अच्छे हैं, आप कौन सा भी न्यूज़पेपर एक पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो ना, उसके बाद मंथली मैगजीन आप कोई भी रेफर कर सकते हो, वो विजन की हो या इनसाइट की हो या नेक्स्ट आइज की हो। ठीक है, सारे मंथली मैगजीन अकॉर्डिंग टू बी
आर द बेस्ट, ठीक है, सारे अपने अपने तरीके से जो है बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो अपने तरीके से बेस्ट ही प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जो ठीक लगता है वो आप रेफर करो, ठीक है। पर्सनली मैं ना विजन आईएएस का जो है मंथली करंट अफेयर का पूरा जो वीडियो का डिस्कशन है चैनल पे लेके आती हूँ, सो यू कैन वॉच दोज वीडियो इफ यू आर रेफरिंग विजन आईएएस का करंट अफेयर, ठीक है। इनसाइट एंड इन सॉरी नेक्स्ट आईएएस का भी कंटेंट बहुत अच्छा है, यू कैन रेफर एनीवन, ठीक है। अगर आप कोई दूसरा सोर्स यूज कर रहे हो मंथली मैगजीन का, यू कैन रेफर दैट, ठीक है। मैंने यहाँ पे बस कुछ रिसोर्सेज बताए हैं जो आप रेफर कर सकते हो। नाउ कमिंग टूवर्ड द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट, जहाँ पे हम फाउंडेशन बिल्डिंग के बारे में देखेंगे जून टू सितंबर। तो सबसे पहले आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है, अप्रोक्स 25 दिन आप दे सकते हो, जहाँ पे पॉलिटी कवर करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो आपको परचेस करनी पड़ेगी, ठीक है। इट इज़ अ मस्ट बुक, ठीक है, सारे टॉपर्स सभी जन एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी बुक लिस्ट बताऊंगी ना उसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके जो है परचेस कर सकते हो, ठीक है। और जैसे मैंने कहा अभी आपके पास अराउंड 1 साल का टाइम पीरियड है, सो यू कैन गो थ्रू दिस टू बेसिक एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज सबको पता है भी प्रीलिम्स में ना कुछ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो दैट आपको ना प्रॉपर फिलोसॉफी पता चले पॉलिटी में किस तरीके से होते हैं, ठीक है। सो यू कैन रीड दिस टू एनसीईआरटीज, ओके। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड एक है पॉलिटिकल थ्योरी, ये दो आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, you can directly refer the M Lakshmikant, like sorry M Lakshmikant, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए अप्रोक्स आप 30 दिन अलॉट करके इसको पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एनसीईआरटी बेसिक रेफरेंस के लिए। अब ये दो जो एनसीईआरटीज है यू कैन रीड दिस एनसीईआरटीज, एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक, ये दो एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो। अगर आप रेफरेंस बुक देखना चाहते हो तो रेफरेंस बुक्स के लिए रमेश सिंह की जो बुक है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। उसके साथ साथ श्री राम आयस के नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितनी भी बुक लिस्ट मैंने दिखाई है ना, तो आपको जो ठीक लगती है आप वो रेफर करो, ठीक है। एनसीईआरटी से किसी बच्चों को स्टार्ट करना है, बेसिक जाना है, दे कैन फर्स्ट गोज टू द एनसीईआरटी। और जो बच्चों का एनसीईआरटी या बेसिक नॉलेज क्लियर हो दे कैन डायरेक्टली रेफर टू द रेफरेंस बुक। यहाँ पे एम लक्ष्मीकांत फॉर द पॉलिटी, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की बुक है, श्री राम आयस की बुक है, एंड यस मुरनाल सर के नोट्स अगर कहाँ से आपको मिलते हो, ठीक है, तो आप मुरनाल सर के नोट्स भी इकोनॉमी के लिए रेफर कर सकते हो। अब हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा फॉर मिडेवल एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न, ठीक है। ये तो मस्ट है, आपको ये आपके पास ये तीनों बुक रहने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए कुछ एनसीईआरटीज हैं, ये 4 एनसीईआरटीज तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, दिस इज द मस्ट रीड एनसीईआरटीज, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है अपना एटलास, किसी भी पब्लिकेशन का आप एटलास ले सकते हो। ओरिएंट ब्लैक स्वान का एटलास है, या आई थिंक और अरिहंत का भी एक एटलास आता है, ठीक है। आप किसी भी पब्लिकेशन का एटलास ले सकते हो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, तब ना एटलास आपके साथ में रखा करो, सो दैट आप ज्योग्राफिकल मैपिंग इंडियन मैपिंग हो या वर्ल्ड मैपिंग हो, उसके साथ साथ आप जब देखते रहोगे मैपिंग तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। और कुछ सेक्शन के लिए ना कुछ लोग जीसी लियोंग की बुक भी रेफर करते हैं, ये फोटो जीसी लियोंग का न्यू पब्लिकेशन का है, लेटेस्ट वाला, क्योंकि किसी के पास पुराना वाला होगा तो उनको पता है कि येलो शेड में ये बुक आती है, पर जो नए बच्चे हैं दे कैन टेक द और दे कैन परचेज दिस न्यू एडिशन। बस इसमें इससे ना कुछ ही सेक्शन करने हैं, तो आपको अगर आपके फ्रेंड से वगैरह मिलती हो तो डायरेक्टली वहां से ले लेना, नए बुक खरीदने की नीड नहीं है, बट ये एनसीईआरटी जो है आपको लेनी ही पड़ेगी और आपको ये सारे एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना जून से सितंबर तक का प्लान, जहाँ पे हमने सारे डेज अलॉट कर दिए हैं एंड सारे ये फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स को भी जितना जितना रिसोर्सेस लगता है वो सारा हमने देख लिया। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में। देखो जैसे मैंने कहा जब आप फाउंडेशनल सब्जेक्ट पढ़ोगे जून टू सितंबर, ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ से ही आंसर राइटिंग स्टार्ट मत करना, ठीक है। राइट फ्रॉम डे 1, फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड द कंटेंट एंड देन यू कैन स्टार्ट द आंसर राइटिंग, ओके। अब सेकेंड चीज, देखो अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शनल जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसका थोड़ा सिलेबस देखने के बाद देख लेना कि कुछ बच्चों का ऑप्शनल ना बहुत छोटा होता है, ठीक है, जैसे कि एंथ्रो एंथ्रो आप अप्रोक्स 4 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हो, पर कुछ बच्चों का ऑप्शनल बहुत वास्ट सिलेबस होता है, सो दे नीड टू इन्वेस्ट देयर टाइम, तो अप्रोक्स 5 से 6 मंथ लगेंगे। तो सितंबर ऑनवर्ड जो है आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करके जो है उसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। और ऑप्शनल अप्रोक्स 50, अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। सिलेक्ट करना और
जैसे मैंने अभी कहा, ये बेसिक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है यू कैन सिलेक्ट योर ऑप्शनल जिसने सिलेक्ट नहीं किया हो, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आपका ऑप्शनल की कोचिंग ज्वाइन करती हो तो उसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो भी आपको नोट्स तो ऑप्शनल के बनाने ही पड़ेंगे। एंड लेटर स्टेज में उसकी आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देना। एंड आंसर राइटिंग जो आप स्टार्ट करोगे ना, दे यू मस्ट स्टार्ट विद द PYQs। ओके, ये हो गया अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अब आते हैं सेकेंड स्टेज जो हमारा इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस वाला है, जहाँ पे हम अक्टूबर टू जनवरी पूरा हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट को जो है अप्रोक्स 15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए शंकर आयस की एक बुक है, ठीक है, या फिर PMFIS, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी बुक आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपनी शंकर आयस की बुक एंड ये है अपनी PMFIS की बुक। ओके, अब साइंस एंड टेक के लिए ना आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉपर सोर्स है, ठीक है। मैंने खुद ने भी कोई सोर्स रेफर नहीं किया। यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ डॉक्टर शिवन, ठीक है। उन्होंने साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से कवर किया है, उनकी यूट्यूब चैनल भी है, आप वहाँ से जो है साइंस एंड टेक कवर कर सकते हो। और अगर आपको उनका वीडियो ठीक नहीं लगते, या मुझे तो उनके वीडियोस बहुत पसंद है, पर अगर आपको उससे अच्छा कोई मिलता है यू कैन रेफर दोज मतलब दोज पर्सन फॉर साइंस एंड टेक। ओके, अब थर्ड है अपना इथिक्स। अभी इथिक्स के लिए अप्रोक्स 30 दिन आप अलॉट कर सकते हो, ठीक है। इथिक्स में कि याद रखना जितने भी सिलेबस में कीवर्ड्स मेंशन है ना, वो उसको अच्छे से कवर करना है। हर एक कीवर्ड पे आपके नोट्स रेडी होनी चाहिए अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल। एंड उसके लिए अगर रेफरेंस बुक आप देखना चाहते हो तो लेक्सिकॉन इज अ बेस्ट बुक फॉर द एथिक्स प्रिपरेशन। अब रही बात मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जहाँ पे गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसके लिए ना आप 30 से 40 दिन जो है डिवोट कर सकते हो। इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक की नीड नहीं है। टॉपिक जो है गूगल पे सर्च करना एंड यूपीएससी उसके साइड में लिख लेना, यू विल गेट अ बेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर कवरिंग ऑल दिस टॉपिक। एंड यस, अभी लास्ट में हमारा ऐसे बचता है। तो ऐसे जो है जैसे हमारा अक्टूबर जनवरी तक आ जाएगा, मतलब अक्टूबर के बाद वाले मंथ्स आ जाएंगे, तो उसके बाद जो है ऐसे लिखना आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये स्टार्ट विद द PYQs। ओके, तो ये हो गया अपना एंटायर प्लान। एंड लास्ट जो रहेगा हमारा रिवीजन एंड प्रीलिम स्टेज रहेगा, जो फरवरी से मई तक रहेगा, दैट इज अपनी प्रीलिम्स, जहाँ पे आपको पूरा रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स की एंड मॉक टेस्ट लगाना है। ओके, एंड दैट्स इट। हमने पूरा जो टाइम पीरियड है राइट फ्रॉम जून टू मई 2026, दैट इज मई जून 2025 टू मई 2026 पूरा का हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।